कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चू जिंगयून, जो कि चू फैमिली के यंग मास्टर है, वो शी फैमिली के पास मैरिज प्रपोजल के लिए आए हैं। और ये भी पता चलता है कि वो इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हर बार वो निराश होकर लौट जाते हैं। आसपास के लोग ये कहकर हंस रहे थे कि शी फैमिली की यंग मिस एक जीनियस है, वो कैसे इसके जैसे एक कचरे पर ध्यान दे सकती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक आदमी कहता है कि तुम्हें पेट्रियार्क ने बुलाया है। यह सुनकर चू जिंगयून अंदर जाता है। वहां हमें दिखाया जाता है कि शी फैमिली के पेट्रियार्क अपने सिंहासन में बैठे रहते हैं। वहां पहुंचकर चू जिंगयून कहता है कि अंकल, मैं यहां आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। इसके बदले में पेट्रियार्क कहते हैं कि तुम बदल गए हो चू जिंगयून। वो अपने मन में कहते हैं कि ये आज इतना शांत बर्ताव क्यों कर रहा है। शी फैमिली के पेट्रियार्क कहते हैं कि भतीजे, मेरे जन्मदिन में अभी भी कुछ दिन बाकी है, तुम आज क्यों चले आए। चू जिंगयून कहता है कि अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ मैरिज प्रपोजल के लिए आया हूँ। यह सुनकर आसपास के डिसिपल्स कहने लगते हैं कि यह चू फैमिली के यंग मास्टर सच में बहुत जिद्दी है, बार बार हमारे यंग मिस को प्रपोज करने आ जाता है। पेट्रियार्क शांति से पूछते हैं, मैरिज प्रपोजल। चू जिंगयून कहता है कि 16 साल पहले आपके परिवार पर दुश्मनों ने हमला किया था और तब मेरे पिताजी ने आपकी मदद की थी और आपने बदले में मैरिज प्रपोजल का वादा किया था। यह सुनकर पेट्रियार्क हंसते हुए कहते हैं, हाँ, वादा किया था, पर अब तुम्हारे पिता गायब हो गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। चू जिंगयून कहता है, तो आपका मतलब है कि इसलिए अब यह शादी नहीं हो सकती। पेट्रियार्क कहते हैं कि आजकल के बच्चों में जरा भी तमीज नहीं। तुमने मेरी बात बीच में काटने की हिम्मत की और मेरी बात पूरी नहीं करने दी। तभी पीछे से शी फैमिली की यंग मिस आती है और कहती है कि तुम्हारा चू फैमिली क्या है या तुम्हारा हमारे शुई फैमिली से क्या रिश्ता है, ये सब जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूं और पहले ही 9th लेवल ऑफ कल्टीवेशन में हूं, जबकि तुम चू जिंगयून सिर्फ 2nd लेवल ऑफ कल्टीवेशन में हो। आसपास के लोग भी यह सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि बेहतर होगा कि यह कचरा हमारे यंग मिस से शादी करने के बारे में सोचना बंद कर दे। चू जिंगयून यंग मिस से कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं यहां तुमसे शादी करने आया हूं। यंग मिस गुस्सा होकर बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो। चू जिंगयून पेट्रियार्क से कहता है कि अंकल, मैं यहां लियू जिंग से शादी करने आया हूं। यह सुनकर लियू जिंग भी चौंक जाती है। पेट्रियार्क गुस्से से कहते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक बनाने आए हो। चू जिंगयून यंग मिस से कहता है कि लियू जिंग का शांत और कोमल व्यवहार है, मेरी नजरों में वो तुमसे बहुत बेहतर है। यह सुनकर यंग मिस बहुत नाराज हो जाती हैं। लगता है तुम्हें सिर्फ लोगों को धमकाना ही आता है। चू जिंगयून मुस्कुराते हुए कहता है, बस बहुत हुआ चू जिंगयून, क्या तुम सच में शुई लियू जिंग से शादी करना चाहते हो और तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। पेट्रियार्क शांति से पूछते हैं, हाँ अंकल, आज से मेरा और लुई जिंग का शुई फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा और आज से हमारे परिवार के बीच का कर्ज भी खत्म होता है। जैसा तुम्हारा मन करता है करो। पेट्रियार्क उसे एक दस्तावेज देते हुए कहते हैं। चू जिंगयून लियू जिंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और यह सुनकर लियू जिंग भी शादी के लिए मान जाती है। ठीक है, आज से तुम दोनों का शुई फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा। यह सुनकर दोनों शुई फैमिली से बाहर जाने लगते हैं। शुई फैमिली के मेंबर्स उन दोनों का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि एक कचरा यंग मास्टर और एक शुई परिवार की नौकर, भगवान ने खुद इन दोनों का रिश्ता बनाया है। यंग मिस भी हंसकर कहने लगी, आखिरकार एक मेढक ने दूसरे मेढक को ढूंढ लिया। 1 साल बाद टूर्नामेंट में मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली मेढक कौन है। जिंगयून कहता है, देख लेंगे। यंग मिस कहती हैं, दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करें, यह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपको कोई शिकायत है या फिर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।